क्या जरूरत पूरे तरीके से फ्रंटल सपोर्ट सारी रोड क्योंकि नॉन पोलिटिकल बेसिस पर हो जाना पहली वो आया रजिस्टर नहीं है वो प्रोसेस अंडर वे है 10-15 दिन कैसे होगी वो तो मतलब डन चीज़ है लेकिन है कि कल की जो असेंबली इलेक्शन असें कंटेस्ट करने सारी जगह वो ये साढ़े वास्ते एक गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी है कि मतलब एक कार्डर बिल्डिंग वास्ते तो आज का जो कार्यक्रम रखा है इसके बारे में बताएं। एकजुट जम्मू का उधमपुर जो ऑफिस था वो कोविड रिस्ट्रिक्शंस के कारण कुछ महीने पहले हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इनॉग्रेट किया था। तो यहाँ पे कभी भी हमारी फिजिकल विजिट नहीं हुई। तो एक तो ये था कि उधमपुर के ऑफिस में हमारी सेंट्रल टीम की फिजिकल विजिट हो जाए और यहाँ से जो काम चल रहा है एकजुट जम्मू का उसके बारे में चर्चा भी हो जाए यहाँ की टीम से। तो आज हम यहाँ पे आए, बहुत संतुष्टि हुई देख के कि शहर के बीचों बीच बहुत एक बढ़िया ऑफिस एकजुट जम्मू का सेटअप हुआ है। बहुत एक स्ट्रॉन्ग टीम जो पूरे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के तमाम तहसील, इनफैक्ट ब्लॉक्स और इवन पंचायत को भी रिप्रेजेंट करती हुई यहाँ पे कंस्टिट्यूट हुई है। उसी दृष्टिकोण से और आने वाले जीडीसी इलेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से एकजुट जम्मू ने ये डिक्लेयर किया है कि इसमें हम ईमानदार ऑनेस्ट छवि के लोगों को सपोर्ट करेंगे, उसी परिप्रेक्ष्य में आज की ये मीटिंग कॉल की गई। सर, रोशनी एक्ट के बारे में आप जम्मू कश्मीर के लोग हैं इनका क्या लाभ मिलेगा जो रोशनी एक्ट जो आपने चलाया? देखिए, रोशनी कानून एक ऐसा कानून था कानून बना के जम्मू में लैंड जिहाद का कार्यक्रम चलाया जा रहा था। एक धर्म विशेष के लोगों को रोशनी के माध्यम से जमीनें दी गई जम्मू संभाग में, स्टेट लैंड। केवल रोशनी के माध्यम से नहीं बल्कि 14 फरवरी 2018 के ऑर्डर के माध्यम से जो महबूबा मुफ्ती ने पास किया था, जिसमें उसने कहा था कि मुसलमान जम्मू संभाग में कहीं पे भी जमीन पर कब्जा कर सकता है, कोई डीएम कोई एसएसपी उस पर कार्रवाई नहीं करेगा। इसके अलावा रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज को यहाँ पे इलीगली सेटल करके इलीगल इमिग्रेंट्स को भी यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करने का प्रयास किया जा रहा था। वैसा ही आपने देखा कि हमारी जितनी भी रिवर्स हैं, चाहे वो तवी हो, चाहे वो रावी हो, उज्ज हो, बेनी हो, हमारी उधमपुर की रिवर्स हो, इनकी जो रिवर बेड्स और एम्बैंकमेंट्स हैं वो केवल और केवल एक धर्म विशेष के लोगों ने एनक्रोच किए हुए, उन पर कब्जा किया हुआ है स्टेट मशीनरी की सपोर्ट के जरिए। तो रोशनी कानून एक लेजिस्लेटिव आर्म है इस लैंड जिहाद को अंजाम देने में। तो उसे हमने कोर्ट से ध्वस्त करवा के जम्मू में जो एक धर्म विशेष के लोगों को बसाने का कार्यक्रम रोशनी के जरिए चल रहा था उस पर पूर्ण विराम लगवा दिया। सर, अभी सरकार द्वारा भी एक लैंड जो नया कानून जो पास किया है सर, तो उसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? देखिए, उसमें जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने के लिए अब डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ऐसा कानून केंद्र सरकार ने भी अधिसूचना के जरिए घोषित किया है। देखिए, 370 और 35 से खत्म होने के बाद ये स्वाभाविक था और ये स्वाभाविक इसलिए भी था होना क्योंकि हम 5 अगस्त 2019 से पहले के सिस्टम को खत्म करना चाहते थे, जिस सिस्टम में जम्मू संभाग को नौकरियां नहीं मिलती थी, जिस सिस्टम के चलते सत्ता हमेशा कश्मीर में केंद्रित रहती थी और सत्ता का दुरुपयोग करते हुए जम्मू वालों की जमीनें भी लूटी जाती थी। आपने ये देखा, जैसे मैंने बताया, स्टेट लैंड हो, फॉरेस्ट लैंड हो, एक धर्म विशेष के लोगों को एक फ्री रन था कि इस पर कब्जा करें। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के कानूनों से वो सिस्टम जो है उस पर एक विराम लगेगा, उस पर एक चेक लगेगा और अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जम्मू कश्मीर के लिए ये कानून बहुत लाभदायक। अंकुश जी, आपको नहीं लगता कि भाजपा जो अभी भी जो केंद्र में है टिल नाउ भी जो उनकी जो पॉलिसी है वो कश्मीर सेंट्रिक है? पिछले 70 साल से जो नेहरू की पॉलिसी चल रही थी जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, भाजपा ने 2014-15 में उसी पॉलिसी को अडॉप्ट किया और नेहरू से भी ज्यादा नेहरूवियन होके उसे पिछले 6 सालों में इम्प्लीमेंट किया और आज की डेट तक भी उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रही है। वो पॉलिसी क्या है कि जम्मू कश्मीर को कश्मीर के जरिए चलाना है, कश्मीर के जरिए चला के जम्मू को हॉस्टेज या स्लेव कंडीशन में कश्मीर के हाथ में सौंपना है। आपने देखा, जम्मू को गुलाम बनाने के लिए भाजपा ने डिलिमिटेशन 2011 के सेंसस के आधार पर ऑर्डर किया। सारा जम्मू ये कहता है कि 2021 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन होनी चाहिए। भाजपा का अपना आधिकारिक पोजीशन, ऑफिशियल स्टैंड ये था कि 2011 का सेंसस जम्मू के विरुद्ध है, जम्मू के खिलाफ है, गलत तरीके से फ्रॉड करके जम्मू की पॉपुलेशन को कम किया गया है, तो जम्मू की सीटें इससे कम आएंगी, हम सत्ता में नहीं आ पाएंगे। लेकिन चूंकि भाजपा भी नेहरूवियन पॉलिसी पे चल रही है जम्मू कश्मीर में कि केंद्र की सत्ता का केंद्र जो है कश्मीर बना रहे, इसीलिए इसी सेंसस पे वो करवा रही है। होम मिनिस्टर के द्वारा पार्लियामेंट में कहा गया था कि जो लोगों की जमीनें हैं, जो लोगों की नौकरी हैं, उनको खतरा नहीं है।
क्या सर ये नया कानून आने की वजह से क्या लोगों को कोई परेशानी होगी? देखिए, जम्मू संभाग की मैं बात करूंगा, कश्मीर की मैं कोई बात नहीं करूंगा। जम्मू संभाग में जम्मू के लोगों की जो जमीनें थी उनको खतरा था कश्मीरी इन्वेजन से, जो लगातार चला आ रहा था। आपने देखा जम्मू में, देखिए जंगलों पे कब्जा है, स्टेट लैंड्स पे कब्जा है, आपकी जमीनें खरीदी जा रही हैं, आपकी जमीनों को ज्यादा दाम दे के आपको वहां से माइनॉरिटी करने की साजिशें रची जा रही हैं। तो उस कानून को ध्वस्त करना और नए कानून इंट्रोड्यूस करना जम्मू के लिए लाभदायक सिद्ध होगा इस परिप्रेक्ष्य में। पर एक तरह से ये भाजपा के लिए वोट बैंक की राजनीति। मुफ्ती ने जिस तरीके के बयान कश्मीर में दिए, उन बयानों के आधार पे उस पर एफआईआर ना लगा के या उसे जेल में ना भर के उन बयानों को इस्तेमाल किया गया बिहार इलेक्शंस में पॉलिटिकिंग के लिए। यानी नेशनल इंटरेस्ट नीचे है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऊपर है। तो वोट बैंक की राजनीति के लिए तो ये पार्टीज काम कर ही रही है और यही दुर्भाग्यपूर्ण है, और तभी नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं होता।